एक दिन हमारा सायतामा अपनी राशन की खरीदारी करके शाम के समय घर लौट रहा था। तभी अचानक सायतामा को पास ही से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। रेंगोकू-सान, रेंगोकू-सान। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि हमारे तंजीरो की थी। जी हाँ दोस्तों, सीन कुछ ऐसा था कि रेंगोकू और अपर मून 3 अकाजा के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। रेंगोकू बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे और तंजीरो उन्हें देखकर दर्द में चिल्ला रहा था। मतलब साफ है, अब हमारा सायतामा डीमन स्लेयर की दुनिया में आ चुका है। अब रेंगोकू भी बचेगा और अकाजा की शामत भी आएगी। तभी अकाजा रेंगोकू को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम राक्षस बनने से इनकार करते हो तो मैं तुम्हें अभी जान से मार डालूंगा। यह सुनकर रेंगोकू अपनी तलवार उठाते हैं और पूरे जोश में कहते हैं, मैं यहाँ मर क्यों न जाऊँ, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक सबको बचाऊंगा। मैं यहाँ किसी को मरने नहीं दूंगा। रेंगोकू की यह बात सुनकर अकाजा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वहीं दूर खड़ा सायतामा ये सब देख रहा होता है। सायतामा रेंगोकू को देखकर कहता है, ये तो किसी मरते हुए हीरो जैसा लग रहा है। ऐसा लगता है मुझे जाकर इसे बचाना ही होगा। उधर अकाजा पूरी तरह तैयार था। रेंगोकू को खत्म करने के लिए उसने अपना सबसे खतरनाक वार डेथ डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रक्शन फॉर्म ऑन कर लिया। जवाब में रेंगोकू ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए अपना सबसे बेहतरीन 9th मूव फॉर्म ऑन कर दिया। दोनों एक दूसरे पर फाइनल अटैक करने ही वाले थे। अगर यह हमला होता तो रेंगोकू का बचना नामुमकिन था, लेकिन सायतामा को समझ आ गया कि इस हीरो की जान खतरे में है। ठीक उसी पल जब दोनों टकराने वाले थे, सायतामा उनके बीच में कूद पड़ता है। जो जानलेवा हमला रेंगोकू को लगने वाला था वह सीधा सायतामा को लगता है और नतीजा सायतामा को तो कुछ नहीं होता, लेकिन अकाजा का हाथ सायतामा के शरीर से टकराते ही हड्डियों समेत चकनाचूर हो जाता है। सायतामा ने रेंगोकू को बाल बाल बचा लिया था। सायतामा को अपने इतना करीब देखकर और उसे एक आम इंसान समझकर रेंगोकू घबरा जाता है। वह चिल्लाता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि यहाँ और कोई भी मारा जाए। तुम अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। सायतामा शांत अंदाज में कहता है, चुप रहो, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हारी तरह एक हीरो हूँ, इसीलिए तुम्हें बचाना मेरा भी कर्तव्य है। यह देखकर अकाजा भी हक्का बक्का रह जाता है। वह दांत पीसते हुए मन में सोचता है, आखिर यह गंजा आदमी है कौन? उस पर हमला करते वक्त मेरा हाथ कैसे टूट गया? तभी अकाजा की नजर आसमान पर पड़ती है। सुबह हो रही थी और सूरज निकलने वाला था। यह देखते ही अकाजा डर के मारे कांपने लगता है। वह सायतामा की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाता है, सूरज निकल आया है, ए गंजे, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन सायतामा की पकड़ लोहे जैसी थी। अकाजा का हाथ छूट ही नहीं रहा था। अपनी जान बचाने के लिए अकाजा ने अपनी शरीर की सारी ताकत लगा दी और झटके से अपना हाथ खींचा, जिससे उसका हाथ सायतामा के हाथ में ही रह गया और उसके शरीर से उखड़ गया। अकाजा भागने ही वाला था कि सायतामा ने उसे मौका नहीं दिया। सायतामा ने अपने हाथ को एक तलवार की तरह सीधा किया और अकाजा के सिर पर दे मारा। एक ही वार में अकाजा का सिर 2 टुकड़ों में बंट गया। अब बचने की कोई उम्मीद न देखकर अकाजा ने अपनी पूरी सच्चाई बयां कर दी। उसने बताया कि वह कौन था और राक्षस क्यों बना। उस भयानक राक्षस के चेहरे के पीछे सबको उसका असली और मासूम चेहरा दिखाई देने लगा। मरते हुए अकाजा ने रेंगोकू की तरफ देखकर कहा, मेरी तरह इतना बुरा रास्ता मत चुनो। यह सुनकर रेंगोकू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और तभी सुबह का सूरज पूरी तरह निकल आया। सूरज की किरणें अकाजा पर पड़ी और वह वहीं हवा में राख बनकर गायब हो गया। और इस तरह एक हीरो ने दूसरे हीरो की जान बचा ली।